श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, हम और आप सभी जानते हैं कि 8 अगस्त 2024 को श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है, जिस दिन दूर्वा गणपति व्रत और विनायकी चतुर्थी भी है। इस चतुर्थी तिथि को गुरुवार का दिन पड़ रहा है। इस गुरुवार के दिन पर श्रावण मास का जो शुभ संयोग बन रहा है, इस पर गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने करने के लिए कुछ विशेष उपाय बताए हैं। तो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से 3 विशेष उपाय बताने जा रहे हैं, जो कि आप करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पहला उपाय है दुर्भाग्य दूर करने के लिए, या फिर आपका कोई ऐसा कार्य है जो नहीं हो पा रहा है, आपका दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, तो आप इस उपाय को अवश्य करें। इस उपाय के लिए आपको शिव जी के मंदिर में करना है इस उपाय को, और यह उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको चने की दाल की आवश्यकता होती है और 1 लोटा भरकर शुद्ध जल की आवश्यकता है। वैसे तो यह श्रावण का मास चल रहा है, तो 2 लोटा भरकर शिव जी पर जल समर्पित सभी लोग कर रहे हैं। तो आप 2 लोटा भरकर जल तो ले जा ही रहे होंगे, और आपको 7 चने की दाल लेकर शिव जी के मंदिर में चले जाना है। और फिर हमें शिव जी के मंदिर में पहुंचकर वह 7 चने की दाल अपने सीधे हाथ में रख लेनी है, और उस पर थोड़ा सा शुद्ध जल लोटे में से डालकर दाल को गीला कर लेना है। फिर हमें वह चने की दाल अब शिव जी से प्रार्थना करनी है कि वह हमारा जो भी दुर्भाग्य है, जो भी हमारा काम अटक रहा है, रुक रहा है, वह उसे पूरा करें और हमारा दुर्भाग्य दूर करें। ऐसी हमको शिव जी से प्रार्थना करना है, और वह चने की दाल हमें शिव जी पर अर्पित कर देनी है बृहस्पतेश्वर महादेव के नाम से। आप नाम अवश्य याद रखिएगा, और यही नाम लेकर आपको शिव जी पर वह चने की दाल समर्पित करना है। उसके पश्चात हमें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए वह 2 लोटे जल से शिव जी पर हमें समर्पित कर देना है। इस प्रकार हमें यह उपाय करना है, और यह उपाय आप वैसे तो वर्ष में कभी भी कर सकते हैं, लेकिन यदि आपने वर्ष में कभी नहीं करा है, तो यदि आप इस श्रावण मास की विनायक चतुर्थी को इस उपाय को कर लेते हैं, जिस दिन गुरुवार भी पड़ रहा है, तो यह सर्वश्रेष्ठ होता है, और आपकी जो भी कामना से आप इस उपाय को करते हैं, वह आपका जरूर पूर्ण होता है। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की तरफ, जिसके लिए हमें 1 गुड़ के टुकड़े की आवश्यकता है और 1 लोटा शुद्ध जल की आवश्यकता है। हमें जो गुड़ का टुकड़ा है, वह हमें उस जल के पात्र में डाल देना है और शिव जी के मंदिर चले जाना है। इस प्रकार हम इस उपाय को करके हमारी जो भी मनोकामना है उसकी पूर्ति कर सकते हैं। गुरुवार के दिन यदि आप गुड़ मिश्रित जल शिव जी को समर्पित करते हैं, तो शिव जी अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। यदि हम गुरुवार के दिन इस प्रकार यदि गुड़ का पानी शिव जी पर समर्पित करते हैं, तो हमारा उससे बृहस्पति जो ग्रह होता है वह भी मजबूत होता है। बृहस्पति ग्रह मजबूत होने से हमें कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती। तो यह उपाय अब हर प्रत्येक गुरुवार को भी कर सकते हैं, और आप इस श्रावण के पवित्र महीने में जो गुरुवार पड़ रहा है, जिस दिन चतुर्थी तिथि भी है, तो इस उपाय को करना आप प्रारंभ कर सकते हैं। तो अवश्य करें। आपको वह गुड़ मिश्रित जल लेकर शिव जी के मंदिर चले जाना है, और वहाँ पर हमें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए और बृहस्पतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए वह जल हमें शिव जी पर समर्पित करना है। इस प्रकार हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए शिव जी से विनती करनी है। तो आपकी जो भी मनोकामना है वह शिव जी अवश्य पूरी करते हैं। बढ़ते हैं तीसरे उपाय की तरफ।
इस उपाय को करने के लिए आपको 11 अक्षत के दाने लेने होंगे। आखा चावल के हमें दाने लेने हैं, मतलब चावल के जो भी हम 11 दाने ले रहे हैं वह कहीं से टूटे फूटे नहीं होने चाहिए, वह साबुत चावल के दाने होने चाहिए। और हमें पीला चंदन की आवश्यकता होगी और 1 लोटा शुद्ध जल। तो सावन के महीने में तो आप सभी जानते हैं कि आप 2 लोटा जल चढ़ा रहे हैं। 2 लोटा जल सभी समस्या का हल। तो श्रावण के महीने में हमें 2 लोटा जल ही शिव जी को समर्पित करना है। और हमें पीला चंदन और 11 चावल के दाने लेकर शिव जी के मंदिर में चले जाना है। वहाँ पर हमें हथेली में अपने चावल के 11 दानों को रखना है। फिर उस पर थोड़ा सा पीला चंदन हमें डालना है और थोड़ा सा हमें उस पर पानी डालना है और उन्हें हमें चावलों को पीले कर लेने हैं। यह चावल जब एकदम पीले हो जाते हैं तब हमें इसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और बृहस्पतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित कर लेना है। और यह चावलों को समर्पित करने के पश्चात हमें शिव जी पर जो हम लोटा भर के जल लेकर गए हैं वह समर्पित करना है। इस प्रकार से गुरुजी ने बताया है, यदि गुरुवार के दिन कोई पीले चावल शिवलिंग पर समर्पित कर देता है तो उसका दुर्भाग्य पूर्ण तरीके से सौभाग्य में बदल जाता है। तो यह उपाय आप अवश्य करें। जो भी आपको आज हमने बताए हैं 3 बहुत छोटे छोटे उपाय हैं, बहुत सरल उपाय हैं, लेकिन इनके जो भी आपको लाभ प्राप्त होंगे वे चमत्कारिक लाभ प्राप्त होंगे। इसलिए इस दुर्लभ सावन में जो कि 72 साल बाद पड़ा है, तो आपको इन उपायों को अवश्य करना है। यह मौका नहीं छोड़ना है और हमें सारे उपाय करते जाने हैं। आपको वीडियो कैसी लगी? यदि आपको वीडियो लाभप्रद लगी हो तो वीडियो को कृपया लाइक करें, शेयर करें। चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।